बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मैं उमर तनवीर भट्ट साहब की इस बात से जो है वो एग्री करूंगा कि उन्होंने कहा कि आर्मी के या एस्टैब्लिशमेंट के इस रोल से कभी कुछ पॉजिटिव नहीं निकला जब वो इंटरफेयर करते हैं, और इन्होंने कहा कि कोई पॉजिटिव चीज नहीं निकली। तो मैं इनसे एग्री कर रहा हूं कि पीटीआई का भी जो दौरे हुकूमत था वो पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि वो उन्हीं की इंटरफेरेंस से जो है वो अमल में आया। देखिए, अब आपका सवाल आ गया कि हम हुकूमत वक्त हैं तो इस के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो देखें, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो कभी कभार प्रेसिडेंट का रोल अदा कर देते हैं और सच बोल देते हैं। जिस तरह उन्होंने ये आलमी साजिश के ऊपर भी यकीन नहीं किया। इमरान खान साहब और पीटीआई का नैरेटिव था, लेकिन उन्होंने पहले ही मिडल में ही कह दिया कि मुझे इस पे कोई इतना एतमाद नहीं। और आज जो उन्होंने बात की कि बाजवा साहब जब मेरे ख्याल से कुछ जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने बात की, अब उसकी भी तजदीद कर दी कि इलेक्शन में उन्होंने मदद की। तो देखें, अब इसमें सवाल आता है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो होनी चाहिए, इससे तो कोई जो है वो डिसएग्री नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी शायद पाकिस्तान की तारीख में वो वक्त नहीं है उसके लिए, जब तक जितने स्टेक होल्डर्स, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिसके अंदर पीटीआई भी शामिल है और दीगर जमातें शामिल हैं, जब तक ये आपस में फैसला नहीं कर लेते कि हमने किस तरीके से सियासत करनी है और हमने आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के रोल को टोटली तौर पे ब्लॉक कर देना है। क्योंकि आज एक जमात है ना मौजूद हमारे दरमियान जो इनको बांगे देती है कि आप मेरे सर पे हाथ रखें, जो सदर बाजवे की तारीफ पे तारीफ करते थे और आखिरी दिन तक अपने इक्तदार के उनसे मिन्नत तरला कर लेते कि आप एक्सटेंशन भी ले लें और ले लें, लेकिन आप हमारे सर पे हाथ रखें। और आज भी ऑपोजिशन में बैठ के भी उनका मौकफ है कि हम इलेक्शन की डेट भी आपसे लेंगे, हम खुदा का वास्ता है आप तवज्जो दें, मसाइल का हल कर दें। जो आज भी चीखे मार रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, बांगे दे रहे हैं कि आप जो है किसी तरीके से हमारी सिलेक्शन करें। तो मैं समझता हूं कि तब तक जो है ये मुमकिन नहीं होगा जब तक स्टेक होल्डर्स जितने हैं वो एक पेज पे ना आ जाएं कि हमने मुल्क में एक तो जो है वो रोकना है आगे आइंदा के लिए, और दूसरा अगर किसी ने माजी में कोई जो है वो कुछ किया है, जिस तरह मुशर्रफ साहब की जो है वो आपको याद होगा कि जब वो उनको सजा हो गई एक कोर्ट से, तो यही हुकूमत जो आज ऑपोजिशन में बैठी है पीटीआई, तो ये तो उस जज को भी पागल डिक्लेयर कर रही थी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो पागल हो गया है जज, और फिर उनकी का इंतकाल हो गया, वो एक अलहदा बात है। तो हमें देखें, मेरा ये मौका उसके ऊपर मैं आपको चले या देखें उमर, जब अगर वो तोशा खाना का रिकॉर्ड आ जाएगा ना, तो किसी ने तोहफे बेचे नहीं, इसको कारोबार नहीं बनाया कि वहां से चीज लें मार्केट में बेच दें प्रॉफिट कमाएं। ये काम किसी ने नहीं किया। लोगों ने तोहफे लिए तो अपने पास रखे हुए हैं। ये मॉरल जो गिरावट थी ये सिर्फ इमरान खान ने की थी। बाकी आपने अयूब जिया की बात की, आपने और भी बातें की, तो भाई हम 1960 में नहीं है, हम ना 1980 में, अब हम 2022-23 शुरू होने लगा है। तो अगर आज भी हमने अपनी पास्ट की गलतियों से नहीं सीखना तो फिर तो भूल जाएं। यानी कि आज एक जमात जो है वो कह रही है कि इनको इंटरफेयर करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, तो ये अफसोसनाक बात है कि हम 1980 में ही बैठे हुए हैं या 1990 के अंदर ही बैठे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुल्कों को अपनी हिस्ट्री से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। देखें, जो इन्होंने इमरान खान की जो आपने बात सुनाई एफएटीएफ, देखें अब एफएटीएफ लागू होने के बाद कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। आपके जो कानून है इस मुल्क में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से, और ये सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है इंटरनेशनल, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि आप आईएसआई को लगा दें करप्शन रोकने के लिए। तो इनका एजेंडा 4 साल करप्शन ही था ना, करप्शन था पीटीआई का एजेंडा। इसी के ऊपर इन्होंने 4 साल की हुकूमत की, तो नतीजा क्या निकला कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि ये करप्ट तरीन हुकूमत थी। 117 पे इंडेक्स को छोड़ के गए, 140 पे ले गए। फिर इनके अपने मामलात जो आगे पीछे हजारों स्कैंडल्स निकले, अब उनकी आज तहकीक होगी। हमारी जमात ने क्या किया? हमारी जमात चाहती तो उसी नैब को जिसके जरिए इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया, एसेट बियॉन्ड मीन पे हम पूरी पीटीआई को अंदर कर देते। हमने इस चीज से दरेक किया, हमने उसको मिस यूज नहीं किया। हमने जो वादा किया था और जो कोर्ट्स भी कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट्स के जजेस ने भी कहा कि नैब एक पॉलिटिकल आला है, ये मिस यूज होता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो हमने उस बाब को बंद कर दिया कि ये सियासी इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल हो।
तो हम करेक्शन लेके आए सिस्टम के अंदर, इंप्रूवमेंट लेके आए। अब देखें, अब करप्शन के ऊपर FIA है, FBR है जो इनकम रिलेटेड चीजों को देखता है, हमें उनको मजबूत करना है, इन अदारों को हम मजबूत करें ताकि करप्शन। लेकिन ये कहना कि ISI के, देखें ISI का कोई काम नहीं है कि वो लोकल लीगल मैटर्स को देखे, लेकिन आपने उसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया। यही किया ना, जब आपने DGI पहला नया जब तब्दील हुआ तो इमरान खान ने उससे पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसने कहा मईशत है, उसने कहा नहीं ये तो अपोजिशन है, इनको अंदर करना है। तो कहने का मतलब ISI को तो आपने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन आपने बढ़ा दी, कम नहीं की। तो मैं समझता हूं कि हमें अदारों को, जो करंटली एग्जिस्टिंग अदारे हैं जिसमें आपकी FIA है या आपका ये FBR है और दीगर जो करप्शन रिलेटेड पुलिस इन्फोर्समेंट है, उन चीजों के ऊपर हम काम करें। यहां एक और आखिरी पॉइंट जो इन्होंने रेज किया कि वो जो 10-12 बंदों की वफात हो गई, तो भाई ये जो बीबी जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी मुबैयना तौर के ऊपर, वो 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया कि उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसकी वफात के पीछे कौन था। तो ये बोगस नारे लगाने, और आज भी आपके पास पंजाब भी है, KPK भी है, कटवाएं FIR, तहकीक शुरू करें कि जो 10-12 लोग फौत हुए उनकी तह तक पहुंचे। लेकिन राना